जो धक्का करके उनको बिना बताए बिना नोटिस दे उनको जेल में डाला है। ये पूरे पंजाब भर के लोग उनको बताएंगे आज कि जो किसी बंदे को निजायज करते हैं तो उसका इतना बड़ा जन सैलाब लोगों के पक्ष में आता है। लोगों को, मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को, मेहनती लोगों को इन लोगों ने पागल बना के 2017 में 2 बार सत्ता में आए हैं। उसका जवाब आम लोग, आम जो लोगों में रहने वाले लोग हैं जो के साथ मैं हूँ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। उस मैदान में मौजूद है हम लोग जहां पर आज विपक्षी गठबंधन द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में सभी विपक्षी गठबंधन INDIA गठबंधन द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा को हटाने का यहाँ पर जो है नारा दिया गया है। आपको बता दें DMK समाजवादी पार्टी संबोधित करेंगे और क्या कुछ इस रैली का फायदा निकल कर आएगा, आज हम यहाँ पर ये सब देखेंगे। क्या उद्देश्य है इस रैली को लेकर? इस रैली के उद्देश्य से हम इस सभी देश के जनता को ये जताना चाहते हैं कि अब तानाशाही चरम सीमा पर चल रहा है। जो मौजूदा सरकार है, जिस आदमी को जेल के अंदर डाल दिया, जिस बंदे ने पूरा देश की राजनीति बदलने के प्रयास किया, देश के अंदर जहां पे स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर क्षेत्र में वो काम करके दिखाया जो तुम करते नहीं हो और जो करता है उसको जेल के अंदर डालते हो। इस रैली के माध्यम से सभी देश की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया तुम्हारी तानाशाही, अब बहुत हो गया, अब देश जग चुका है, देश की जनता जग चुका है, अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। अब 4 जून को आपका पाप का घड़ा फूटने वाला है। मोदी जी, आपका दिन पूरे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज यहाँ मौजूद होने वाला है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया यही होगी कि हम श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं और हम पंजाब वासी हैं। और आपने देखा होगा कि पंजाब के किसानों को बहुत तंग किया मोदी सरकार ने। पंजाब के किसानों को ही नहीं तंग किया बल्कि पूरे देश के लोगों को तंग किया, महंगाई की मार मारी। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज में सिलेंडर का क्या भाव था और आज मोदी राज में 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है सिलेंडर। महंगाई की मार, सबसे बड़ी मार मारी है मोदी सरकार ने जनता को। और देखिए, ये चोन बोर्ड के नाम पे बॉन्ड, इलेक्शन बॉन्ड के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया, देश की कंपनियों से रिश्वत ली और उसके बदले में अपने देश को बेचा। आपने देखा होगा कि आज इंडिया के अंदर मोस्टली अदारे जो हैं प्राइवेट हो चुके हैं और ये हमें कुएं में धकेल रही है मोदी सरकार। इस मोदी सरकार को रोकना होगा 2024 में मोदी सरकार को रोकना होगा और एक अच्छे देश की शुरुआत करनी होगी हम सबको। फिर से मैं पूरे देश को यही कहना चाहूंगा कि इस बार मोदी सरकार को वोट नहीं। और एक बात और, जो मोदी हर बार 370 सीटें लेके आता है, इस बार बोलता है 400 से पार। ये सारी EVM में गड़बड़ है, उसने पूरी सेटिंग कर रखी है और इस मोदी को हराना बहुत जरूरी है। मोदी को हम हराएंगे तभी अपने देश को बचा सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आपसे जानना चाहती हूँ, विपक्षी गठबंधन यहाँ मौजूद रहने वाले हैं, तो फिर आपका क्या कुछ प्रदर्शन है, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके हमारे नेता, देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, ये तानाशाही अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वो दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली वालों के बेटा हैं, दिल्ली वाले उनके साथ खड़े, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब मोदी सरकार जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था और 60,000 करोड़ जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, अब पूरा देश मांग कर रहा है कि JP नड्डा को गिरफ्तार करिए, भारतीय जनता पार्टी पे मुकदमा दर्ज करिए। तो आप देख सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन द्वारा किस तरह से यहाँ पर जोश उत्साह दिखाई दे रहा है। इनका जो विशेष नारा है वो यही है, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। देखना ये होगा कि इस महारैली से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या फायदा होता है, देखते रहे।
दिल्ली के रामलीला मैदान में आज INDIA ब्लॉक की रैली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ विपक्षी गठबंधन की जो भीड़ है वो एकत्रित हो गई है। जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोगी हैं, वो एकत्रित हो गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर 27 पार्टियां जो हैं विपक्ष की, वो शामिल होने वाली हैं इस रैली में। आपको बता दें कि इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहेंगी। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो अभी जेल में है, गिरफ्त में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस रैली में शामिल हो सकती हैं, जिसके लिए वो कल ही दिल्ली पहुंची थी। आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की वाइफ ने अभी जल्दी ही कल रात मुलाकात की थी और उनका कहना है कि हम इस रैली से केंद्र के खिलाफ लड़ेंगे और एकजुट होकर प्रयास करेंगे कि इस बार बीजेपी को हटा पाए। हम तुम्हारे साथ हैं, ईडी को आगे करता है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। विपक्षी गठबंधन की 27 से ज्यादा पार्टियां यहाँ मौजूद रहने वाली हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस रैली से क्या कुछ फायदा आपको होगा? इस रैली से चोरों को भगाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस के साथ मिलकर आने वाली है। और अब इस टाइम मोदी बिल्कुल ईडी को आगे करके आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को, सभी छोटी पार्टियों को परेशान कर रहा है। सारी पार्टियां मिलकर अब मोदी का यहाँ से पत्ता साफ करने वाली है। जिस तरह आज यहाँ रैली है, सेम रैली मेरठ में भी है भाजपा की, उस रैली को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरठ में जो रैली है वो भी इसी के खिलाफ कर रहे हैं हम। तो आप देख सकते, बात ऐसे है कि मोदी का अंत आ गया है। इस बड़े जन सैलाब ये पूरी तरह दर्शा रहा है कि जो बीजेपी का जो पतन है वो बिल्कुल पास ही है। आम आदमी पार्टी की इंडियन का जो संगठन बना, इंडिया संगठन है, उसकी सरकार आएगी सेंटर में। जो लोगों को 15-15 लाख रुपए के वादे किए थे, किसी को नहीं मिले। अभी देखो, एक तरफ तो डिजिटल बातें करते हैं कि डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ धुएं से बचने के लिए बातें कर रहे हैं कि लोगों को घर घर में सिलेंडर आ गया है। अभी ये लोग 300 की सब्सिडी दे रहे हैं, अकेले ही 300 का सिलेंडर कर दो तब भी मोदी को वोट नहीं पड़ेगी। जो केजरीवाल जी जो बोला है वो करके दिखाया है। अपने दिल्ली में सरकार बनी है 3 बार, उसके बाद पंजाब में सरकार बनी 1 बार, उसके बाद से हरियाणा में बनेगी, पूरे मुल्क में बनेगी। एक ही होगा सिर्फ नाम, केजरीवाल। केजरीवाल इतने बड़े लोग, जो इतना बड़ा संगठन जो आया है पूरे पंजाब भर से, MLA, पूरे बूथ इंचार्ज, जो छोटे से लेके बड़े वर्कर तक जहां पर पहुंचे हैं, वो इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि मोदी जी का जो धक्का है वो कोई भी लोग परेशान है। हम जब वहां से आ रहे थे, पंजाब से जा रहे, मोदी जी ने जो लूट के अड्डे बनाए हुए हैं, जिनको टोल प्लाजा बोलते हैं, आम ट्रक वाले, आम गाड़ी वाले, आम मेहनत लोगों से 2-2 हजार रुपया, 2.5 हजार रुपया पर्ची ली जा रही है। पूछोगे पैसे किस बात के, तो लड़ने को पड़ते हैं। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। कोई बंदा बता दे कि जो सेंटर का टोल प्लाजा है उसकी कोई भी उनकी समस्या सुनने के लिए है। बढ़िया सड़क पे चढ़ने का जुर्माना 200-200 रुपया, 400-400 रुपया, तेल लगता है 200 का, तो टोल लगता है 1200 रुपए का। ये मोदी की तरक्की के जो अच्छे दिन हैं, ये लोग उनको अच्छी तरह बताएंगे कि कौन से अच्छे दिन हैं। आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आगे हैं, आम लोगों के अच्छे दिन आगे हैं। अभी लोग बदलाव करके पूरे मुल्क में बताएंगे। संगठन को लेकर भाजपा का कहना है कि विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है, इसमें कहां तक सच्चाई है? ये जो मर्जी बातें करें, इनकी बात पे ना तो लोग यकीन करेंगे और जो आम जनता है वो कभी भी इन पे यकीन नहीं करेंगे। ये जितने मर्जी अपने चेहरे बनाए, जो जितनी मर्जी बातें करें, कोई भी मोदी पर यकीन नहीं करेगा। इन लोगों ने आम लोगों को, मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को, मेहनती लोगों को इन लोगों ने पागल बना के 2007 में 2 बार सत्ता में आए हैं। उसका जवाब आम लोग, आम जो लोगों में रहने वाले लोग हैं, जो भाई बहन है, वो इनको जवाब देंगे। बीजेपी की कोई सरकार नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। केजरीवाल जी का जो है प्रचार, वो पूरी तरह आम आदमी पार्टी एकजुट होके खड़ी है। आज जो इन लोगों ने केजरीवाल जी से, जो लोगों की बात सुनते हैं, जो लोगों को दिन रात काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी गठबंधन के सभी लोगों में कितना उत्साह, कितना जोश नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो पधार भी चुके हैं, कुछ लोग और आने बाकी हैं। देखना ये होगा कि इस संबोधन में क्या कुछ अनाउंसमेंट होती है, क्या कुछ ऐलान होता है। मैडम, सबसे पहले तो आपके गले में भी इंडिया न्यूज
इंडिया, प्राउड होता है इंडिया। वहां देखिए इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, परंतु आजकल मोदी को इंडिया नाम से ही नफरत हो गई है। कितना बड़ा तानाशाह है, सामने लिखा है तानाशाह हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। आज ये रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। अगर लोकतंत्र और देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को मोदी के विरोध में, जहां भी मोदी के विरोध में मजबूत कैंडिडेट हो, उसका साथ देना पड़ेगा। तभी हमारा देश बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। इस रैली को लेकर और क्या उद्देश्य? सर्वप्रथम मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की धरा से हूं, राहुल सिंह यादव, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, 183 ऊंचा हाथ से हूं। मैं आज भारत के कोने कोने से आए हुए लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, जिस प्रकार से तनाज़ा सरकार है, जिस प्रकार से ये दे रहे 10 दिन 10 घड़ी की 10 साल, इनका समय अंत आ चुका है। अब इन्हें जो है इस देश में इनको सरकार चलाने का अनुभव समाप्त हो गया है। अनुभवशील व्यक्ति नहीं है ये। अनुभवशील व्यक्ति होता है देश में सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे देश में विपक्ष को लेकर, समाज को लेकर के समाज को जोड़ने का काम किया जाता है। आज वर्तमान सरकार एक ऐसी तरह से सरकार है, इसको हर जगह नफरत है। अगर आपके नाम पर इंडिया लिख गया तो आपको नफरत है। अगर आपके नाम से अगर कोई इनके विपक्ष में कोई खड़ा होता है, उन हर व्यक्ति से इनको नफरत होता है। ऐसे नफरत को हटाने के लिए, तानाशाह सरकार को हटाने के लिए, और भारत में ऐसी लोकप्रियता माननीय अरविंद केजरीवाल के द्वारा पैदा हो गई है देश में कि भारत के 3600 राज्य से कोने कोने से आए हुए लोगों का सैलाब दिखाई पड़ता है। और दिखाई पड़ा, इन्हों कहते 400 पार जो दिखा रहे हैं ना, ये 400 हार करके जा रहे हैं साथियों। ये मेरा अनुमान है, ये यहाँ की जनता का अनुमान है, ये रामलीला मैदान का अनुमान है कि 400 हार करके जा रहे हैं। इनको अब की जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का सैलाब कहता है। यहाँ का मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। महारैली में एकजुटता की बात हो रही है, बहुत सारे विपक्षी गठबंधन आने वाले हैं, लेकिन भाजपा तो कहती है विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। इसमें कहां तक सच्चाई? देखिए, भाजपा फिलहाल पैसे के धुन में, सत्ता के धुन में अंधा हुआ है। ना समाज की बात समझ रहा है, ना किसानों की बात समझ रहा है, ना बेरोजगारों की बात समझ रहा है। वो सिर्फ अपने मस्त पागल हाथी की तरह वो सत्ता के धुन में चकनाचूर हुआ है। विपक्ष एकजुट है। विपक्ष उसको लगता है कि कुछ लोगों को खरीद कर, कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके अगर उसने भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में उतार लिया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान के सामान्य जनता, हिंदुस्तान का सामान्य आदमी, वोटर्स, वो उसके पास गया है। वोटर्स यहाँ पर है। आने वाला कल बतला देगा कि हिंदुस्तान का जो वोटर है उसको बीजेपी का क्या हाल करा देता है। तमाम बड़े विपक्षी नेता यहाँ पधारने वाले हैं, तो क्या कुछ संबोधन में बड़ा हो सकता है? नहीं, देखिए, संबोधन बड़ा होना, एकजुटता, ये जो आज सब विपक्ष एक साथ आ रहा है, यही एक सबसे बड़ा एक संदेश है इस हिंदुस्तान की जनता के लिए कि हम आपके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सोच लेना चाहिए कि आज विपक्ष एक साथ आया, यही सबसे बड़ा एक आज इस मंच पर होने वाला है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस महारैली से दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी ऐलान किया जा सकता है, उसके बारे में भी विचार। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है और वो दिल्ली से भी सरकार चला सकते हैं और हम उनके साथ हैं। और एक एक करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार षड्यंत्र करके, साजिश करके देश के ईमानदार नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। और इसका जवाब 2024 में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। और हम उनके साथ में हैं और हम उज्जैन से आए हैं। और आज देश का हर नागरिक, हर युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान सब केजरीवाल जी के साथ में है। और ये अन्याय अत्याचार हम सहेंगे नहीं। और जिस प्रकार से धर्म की आड़ में धर्म का झंडा लेके मोदी जी युवाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का युवा जागरूक है, शिक्षित है, हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के मोदी जी जो है चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता समझ रही है, देश देख रहा है, आज पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व के नेता भी हमारे साथ है और केजरीवाल जी के साथ है। और इसका हम पर्दाफाश करके रहेंगे, हम केजरीवाल जी के साथ हैं। लेकिन भाजपा तो अभी बहुत ही श्योरिटी से अब की बार 400 पार के नारे दे रही है। भाजपा का क्या है, वो तो कुछ भी बोल देती है, पर इस बार तो जनता उनको दिखाएगी कि 400 पार होता है कि 200 भी नहीं आएंगे। इस रैली को लेकर और क्या कुछ तैयारियां? हम लोग को तो जितने भी झारखंड से हम लोग आए हैं धनबाद जिला से,
हम लोग के जितने भी टीम है, हम लोग इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग आए हैं कि जिस हिसाब से अन्याय हो रहा है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ में जितने भी लोग हैं, मतलब कांग्रेस से गठबंधन जितना सब मिल के जो गलत हो रहा है उसका हम लोग सहयोग करने के लिए हम लोग साथ में है कि गलत ना हो किसी का भी साथ में, चाहे वो अभी झारखंड का भी ले लिए, हेमंत सोरेन के ले लीजिए, चाहे आप मतलब कि कलकत्ता का जो ममता बनर्जी है बंगाल का, उसका ले लिए। ईडी सीबीआई सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और मतलब कि लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव वो या किसी भी मतलब कि नेता, बड़ा नेता जो अच्छा सीट ला रहा, जो बीजेपी को टक्कर दे रहा, वो सब भ्रष्टाचार है। और बीजेपी में जितना भी मतलब कि आम आदमी की पार्टी हो, अगर चल जाए बीजेपी में तो सही हो जाएगा। अगर आज संजय सिंह हमारे जो है आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी में चल जाएंगे तो सब केस खत्म, सब दूध का धोया हो जाएगा हमारा। मतलब बीजेपी चाहते हैं कि जितना पार्टी मजबूत है सबको तोड़ दे। तो दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद क्या पंजाब के चुनावों पर भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों से हम लोग दिल्ली में घूम रहे हैं। हम लोग हिमाचल से आए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि केजरीवाल जी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो कैंडिडेट 4 कैंडिडेट दिल्ली से खड़े हैं, उनके क्षेत्रों में हमने भ्रमण किया है, प्रचार किया पार्टी का, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। इस बात से बीजेपी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये बात देखते जाइए आप, अगर केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा तो इस रैली को लेकर क्या कुछ और साध सकती है विपक्षी गठबंधन? विपक्षी दल सब इकट्ठे होंगे आज तो उम्मीद है, सुनने में आ रहा है कि सोनिया गांधी भी मंच पे होंगी, राहुल गांधी भी मंच पे होंगे, खड़गे जी भी मंच पे होंगे। क्या कुछ बड़े ऐलान किए जाते हैं? बड़ा ऐलान तो ये है कि लोकतंत्र बचाने के लिए आज हमारी एकजुटता दिखाई देगी, और जो हमारे ऊपर आरोप लगते थे कि हम आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एकजुट होके आज ये दिखा देंगे। और आप ये भी देख रहे होंगे कि केरला से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, पंजाब से, हर तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आज मौजूद है। लेकिन भाजपा तो अभी बहुत ही सिक्योरिटी से 400 पार के नारे लगाते रहे। उनको जो एक भ्रम हो गया ना, तो अहंकार है, एक दिन तो अहंकार टूटेगा। कभी तो रावण की लंका ढहेगी कि नहीं ढहेगी। हम लोग तो चलो पार्टी से हैं, ये तो आम जनता भी देख रही है कि गलत हो रहा है। ये तो आम जनता भी बोलती है कि गलत कर रहे हैं मोदी जी। तो ये सब हम आज रखेंगे मंच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, बल्कि आम जनता भी यहाँ हजारों की संख्या में आ गई है। बहुत से तमाम दिग्गज नेता, विपक्षी नेता यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ ऐलान, क्या कुछ संबोधन किए जाते हैं। विपक्षी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता आज शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ साध सकते हैं, क्या नया ऐलान? मैडम यही नया होगा कि केजरीवाल के समर्थन में सभी हम आए हुए हैं। हम जलंधर से, पंजाब से आए हुए हैं और केजरीवाल के समर्थन में आए हुए हैं। वो पंजाब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, और मोदी सरकार उसको हरासमेंट कर रही है, बार बार उसको गुमराह कर कभी सम्मान कर रही है। अब ईडी ने उसको पकड़ लिया है, हम उसके समर्थन में आए हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का पंजाब के चुनावों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई भी प्रभाव। अभी जल्दी में ही जालंधर से लोकसभा नेता सुशील कुमार रिंकू भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें लेकर क्या? मैडम उसको गुमराह किया गया है। जो किसी पार्टी का गुदार है, जो इस टाइम उसको पहले वोट पे ना कोई वोट नहीं पाएगा, बीजेपी का नीचे गया है। जलंधर से बहुत समर्थन था सुशील रिंकू को किया था, पहले वो कांग्रेस से इधर आया आप में, और आपने समर्थन कर उसको एमपी बनाया। आप वो गद्दारी करके इधर चल गया। उसको 10,000 वोट से जिताया था, अब 3-1.5 लाख से हारेगा जलंधर से। आम आदमी पार्टी से एकमात्र लोकसभा सांसद थे, तो इस रैली को लेकर अब क्या कुछ नया? मैडम यही नया ऐलान करेंगे कि उसका समर्थन कर रहे हैं सभी, अपनी मजबूती के लिए केजरीवाल के साथ है। हम सभी पंजाब वासी उसके साथ है, दिल्ली के वासी उसके साथ है, और आने वाली सरकार आप सरकार बनाना चाहते हैं हम। यहाँ पर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता की बात हो रही है, पर भाजपा सरकार कहती है विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आए सभी है, कांग्रेस पार्टी भी आई, सभी है, गठबंधन आया है, पार्टी आई हुई है, एनडीए के सभी गठबंधन पार्टी आई हुई है, सभी का समर्थन है केजरीवाल को। सभी चाहते हैं कि इसको गलत हरासमेंट करके अंदर दिया ईडी ने, और उसको रिहा किया जाए। उसके समर्थन में जलंधर से ਵੱਧ लोग आए हुए हैं, मैडम इधर आए हुए हैं दिल्ली में। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, केजरीवाल के साथ समर्थन में आए हुए हैं। पंजाब में जो हवा है 13 ਦੀਆਂ 13 सीटां ले जाएंगे आम पार्टी के। ये रिंकू 0 हो गया, किसी अगे तो भी नहीं किसी काम
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। पंजाब में 13 ਦੀਆਂ 13 सीटा लिजा रहे ਆ। बहुत ਵਧੀਆ पंजाब में काम हो रहा है। जो ਅਸੀਂ आए बलकार सिंह नाल कैबिनेट मंत्री पंजाब बहुत ਵਧੀਆ अच्छे काम करा रहा है। हले 2 साल होए आ, हले 3 साल बाकी पे आ। बहुत ਵਧੀਆ काम कर रहा है। ਅਸੀਂ कांग्रेस ਨੂੰ 40 साल वोट पाई, अकालियां ਨੂੰ भी वोट पाई, पर ये बहुत अच्छा बंदा एक नंबर ता इसका साथ दे रहे हैं। भाजपा तो अब की बार 400 पार के नारे लगा रही है। हाँ जी भाजपा तो अब की बार 400 पार के नारे लगा रही है। मैडम, अब वो हरती अपना आप हरती दिख रही है तो झूठ में नारे लगाएगी। आप सरकार की मजबूती हो रही है। हर एक अध्यक्ष हर एक आम आदमी को भी हरासमेंट कर रही है, पंजाब में कर रही है। बीजेपी है जो बहुत गुमराह कर रही है। ये एमपी भी खरीद कर ले रही है। वो गुमराह कर डरा कर ले जा रही है उसको। गरीब पार्टी है। एक मिनट, जो मैडम ये रिंकू ਨੂੰ आम पार्टी ने टिकट दी सी ऐका भी जो ये खरीदा गया पैसे ना लिया गया है। ये मतलब पैसे दे नाल उन्हें पता मैं गाह तो बनना नगा। सिर्फ पैसे दे नाल जो पंजाब दे लोग, मैं नहीं कला कह रहा, जो पंजाब दी आवाज कह रही है भी ये पैसे दे नाल मतलब दोवें जड़ा एक रिंकू ते दूजा केड़ा शीतल अनुराग, ये दोवें पैसे ना खरीदे गए। वेस्ट के जलंधर से है वो। ये देखो पंजाब में कैप्टन 5 साल राज किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। असी कांग्रेसी ਉਹਦੇ सपोर्टर ਸੀਗੇ। एक काम नहीं किया, इतना उन्हें पैसा मतलब खादा आया, ਉਹਨੂੰ नहीं फड़िया। अडवाणी ਉਹਨੂੰ ने मतलब फड़िया, ਉਹਨੂੰ मतलब नाल गले ना ला लिया। ते ਇਹਨੂੰ मतलब जो अच्छा काम करता ਉਹਨੂੰ मतलब। तो आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन द्वारा ये जो महारैली का आयोजन हुआ है, लोकतंत्र बचाओ की महारैली है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और अब भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं और भी तमाम विपक्षी बड़े दिग्गज नेता यहाँ पधारेंगे। देखना ये होगा कि क्या कुछ ऐलान यहाँ पर बड़े किए जाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।